नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं, जी हां, एक ऐसी खबर की जो खबर सियासी गलियारों में तेजी से चल रही है और वो खबर है झारखंड से। खबर ये है कि क्या चंपाई सोरेन जेएमएम में शामिल हो सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन के साथ जाते नजर आएंगे चंपाई सोरेन? और आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर बुरे फंस गए हैं चंपाई सोरेन? आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल अब्बास भाई आपसे ये रहेगा कि झारखंड में जब विधानसभा के जो हाल ही में चुनाव हुए, उस चुनाव से पहले हम ये देख रहे थे कि चंपाई सोरेन सीएम कुर्सी का जो लालच उनके स्तर पर था और वो ये सोचकर आए थे कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद चंपाई सोरेन को बीजेपी ने अलग कर दिया। हाल ही में देखा भी जाता है कि जब चंपाई सोरेन की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद में बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा है, बीजेपी के नेताओं ने उनका हालचाल नहीं जाना, लेकिन खबर थी कि हेमंत सोरेन ने चंपाई का हालचाल जाना था। तो ऐसे में चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में जिस तरीके से चुनावी, अगर हम कहें, या जिस तरीके से हम राजनीति इसको मेल मिलाप कहेंगे, तो क्या ऐसे में माना जाए कि चंपाई का जो रास्ता है वो हेमंत की तरफ हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, बिल्कुल जो अटकलें हैं वो तो यही कह रही हैं कि एक बार फिर से चंपाई सोरेन जेएमएम का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चंपाई सोरेन ने जेएमएम को बनाने में और शिबू सोरेन के साथ में मिलकर के काम किया है वो अतुलनीय है और लोग उसको याद करते हैं। यानी आदिवासियों के बड़े नेताओं में से जाने जाते हैं चंपाई सोरेन। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाकर उनको नुकसान हुआ है, यानी उनके खुद के बेटे बाबूलाल सोरेन जो है उनको भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो आदिवासी समाज आज भी खड़ा हुआ है वो जेएमएम पे भरोसा करता है, वो जेएमएम के साथ में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में चंपाई सोरेन को बीजेपी के साथ में जाना ही नहीं चाहिए था और ये अब उनको एहसास हो गया है कि आदिवासियों का नेता बनना है, आदिवासियों के लिए काम करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह जेएमएम है। क्योंकि बीजेपी सिर्फ लूटने खसोटने का काम करती है, बीजेपी किसी की सगी नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पर काम करती है। तो ऐसे में अब चंपाई सोरेन जैसे कि अस्पताल में जाके भर्ती हुई, आपने बताया अभी अस्पताल में वो भर्ती हुए, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और उसमें बीजेपी का कोई भी नेता जो है वो उनसे मिलने के लिए नहीं गया, और मिलना तो छोड़िए, उनसे फोन पर बात भी नहीं की। लेकिन सबसे पहले कौन गया? हेमंत सोरेन। हालांकि नाराजगी जरूर उनकी चंपाई सोरेन की हेमंत सोरेन से रही है, और नाराजगी इसको लेकर मैं ये भी थोड़ा आपको बता दूं, जब विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो वो जेल चले गए थे। तो जो राज्य की कमान थी जेएमएम की तरफ से वो चंपाई सोरेन ने संभाली थी। लेकिन जैसे ही चंपाई हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है और वो आते हैं तो वो चंपाई सोरेन से कुर्सी खाली करने के लिए बोलते हैं। लेकिन देखिए, इसमें समझने वाली बात यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन चाहते तो अपनी बीवी जो है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पर बना सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी किस पर भरोसा दिखाया? चंपाई सोरेन पर, क्योंकि वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन है। लेकिन जब उनसे वापस कुर्सी खाली करने के लिए कहा गया तो चंपाई सोरेन नाराज हो गए। उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान जो है वो किया जा रहा है। उनकी ये मंशा थी कि इस चुनाव तक तो कम से कम मैं ही जो है सीएम बना रहा हूं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो है उनसे कुर्सी खाली करने के लिए कहा और उन्होंने कुर्सी खाली तो कर दी, लेकिन अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। और यही सोचकर फिर बीजेपी ने जो है अपना जाल जो है वो चल दिया अपनी चाल में, और बीजेपी की चाल में जो है चंपाई सोरेन यहाँ पर फंस गए और उन्हें सीएम पद का ऑफर देकर के हम आपको सीएम बना देंगे, आपको ये मंत्रालय दे देंगे, उनको फंसा लिया। और उसके बाद में जैसे ही चुनावी नतीजे आए तो सब लोग उससे हैरान रह गए, क्योंकि जेएमएम ने जिस तरह से वापसी की, यानी पहले से भी अच्छा प्रदर्शन जो है चुनाव के अंदर जो है जेएमएम ने किया और एक बार अच्छी बहुमत के साथ में सरकार बनाई। तो उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई गई कि चंपाई सोरेन जल्दी जेएमएम में आ सकते हैं। लेकिन अब ये अटकलें एक बार फिर से दोबारा से तेज हो गई हैं और इसकी पूरी संभावना है कि चंपाई सोरेन सारी नाराजगियों को भुलाकर एक बार फिर से जेएमएम में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। और अब्बास भाई, मेरा फिर एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या वाकई चंपाई सोरेन का बीजेपी की तरफ जाना उनके लिए अगर कहा जाए तो ये सबसे जो निगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो सीएम कुर्सी का लालच कर रहे थे, सत्ता का लालच कर रहे थे, और चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ी भी इसलिए क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली, जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, जिससे चंपाई सोरेन ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया।
तो जो बड़ा डिसीजन उस वक्त चंपई सोरेन ने लिया, ये डिसीजन उनका गलत था, क्योंकि अगर जेएमएम में बने रहते तो शायद कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जैसा पद अभी वो संभाल रहे होते, या और बड़ी जिम्मेदारी या कुछ मंत्रालय उनके पास में होते। बिल्कुल, देखिए ये तो बात बिल्कुल निश्चित है कि जेएमएम में उनका कद बहुत बड़ा था और जेएमएम ने आज तक भी उनके लिए दरवाजे खुले हुए रखे हैं, और वो इसीलिए रखे हैं कि कोई बड़ा अगर कोई नेता होता है तो उसको नहीं चाहता कि वो दूसरे पक्ष में जाए। हाँ। तो यही सोच करके जेएमएम ने हेमंत सोरेन ने एक बार भी मंच से चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, और चंपई सोरेन ने भी हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोला है। सिर्फ नाराजगी जो है वो यहाँ पर हुई थी, तो नाराजगी अब यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो है चंपई सोरेन का यहाँ पर साबित हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आदिवासियों की अगर कोई पार्टी है तो वो है जेएमएम, और आदिवासियों का अगर नेता आपको बनना है तो जेएमएम के साथ में आपको आना पड़ेगा। और चंपई सोरेन आदिवासियों के नेता हैं, और सिर्फ आप देखेंगे कि चंपई सोरेन के साथ में जितने भी नेता थे वो जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी की तरफ गए थे, उसमें सिर्फ चंपई सोरेन की जीत हुई, बाकी सारे नेताओं की हार हुई। यानी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ साफ क्लियर कर दिया लोगों ने कि आदिवासियों की पार्टी जेएमएम है, अगर जेएमएम छोड़ करके आप जाएंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, और अगर आदिवासियों का नेता बनना है तो जो है जेएमएम में आना पड़ेगा। तो अब ये चंपई सोरेन को समझ आ चुका है कि उनकी भूल जो है उन पर भारी जो है पड़ती हुई दिखाई दी, तो एक बार फिर से उस भूल को वापसी करने के लिए, उस भूल का खामियाजा भुगतने के बाद में अब चंपई सोरेन को यह अक्ल आ चुकी है कि हाँ मुझे जेएमएम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के बेटे बाबूलाल सोरेन को यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा, और चंपई सोरेन ये चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन का जो राजनीतिक भविष्य है वो आगे जाके बेहतर हो, तो राजनीतिक भविष्य उनका आगे जाकर बेहतर जो है हेमंत सोरेन के साथ में हो सकता है, जेएमएम के साथ में हो सकता है, क्योंकि अब चंपई सोरेन की भी काफी एज हो चुकी है। अगर बीजेपी के साथ में वो बने हुए रहते हैं तो आगे ये देखा जा सकता है कि उनका तो राजनीतिक भविष्य खत्म होगा ही होगा, बल्कि उनका लड़के का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो एक बार फिर से उसको सुधारने के लिए, अपनी भूल को सही करने के लिए जेएमएम का रास्ता जो है चंपई सोरेन जल्द कर सकते हैं। देखिए, जेएमएम का रास्ता चंपई सोरेन क्या रुख करेंगे ये तो एक बहुत बड़ी बात रहेगी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो नुकसान हम कहें तो ये चंपई सोरेन के लिए। देखिए, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात इसमें ये हो जाती है कि चंपई सोरेन जिस तरीके से देखिए हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता के लिए ही उन्होंने जेएमएम को छोड़ा है, लेकिन अगर अब जेएमएम की तरफ जाते तो उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अब जेएमएम की तरफ जाते तो उनका क्या बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा चेहरा है चंपई सोरेन झारखंड में, और जिस तरीके की स्थितियां हालात बने हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो माहौल इस वक्त का बना है वो बहुत कुछ बयां करता है। तो क्या अगर जेएमएम में वापसी करते हैं चंपई तो इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा, और हेमंत सोरेन कोई बड़ा तोहफा जो है उन्हें दे सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।